जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है मेरठ के सिवाल खास कस्बे में। सिवाल खास कस्बे में शाइन ग्रुप का एक यहाँ कह सकते हैं यह सेंटर है और इस सेंटर के अंदर इस वक्त जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जिन लोगों ने एजुकेशन तो ली है, तालीम तो ली है, लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाई हैं, ख़ास तौर से बीएड करने वाले लोग, ये जो एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जिन लोगों को अभी तक भी कोई ट्रैक नहीं मिला है, कोई लाइन नहीं मिली है, ऐसे लोगों के लिए शाइन ग्रुप एक ऑफ़र लेकर आया है, सुनहरा ऑफ़र है। और इस सेंटर पर बाकायदा इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, रिटर्न में एग्ज़ाम हो रहे हैं। हालांकि पूरा क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से ये लोगों को रोज़गार दे रहा है, तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। रफ्ता रफ्ता सबसे बात कर लेते हैं और सबका परिचय लेने के बाद पूछ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से युवा यहाँ आ सकता है, रोज़गार प्राप्त कर सकता है और वाइट कॉलर जॉब कर सकता है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। सर आपका परिचय क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है। मैं शाहीन इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप के मदरसा प्लस प्रोग्राम में, जो कि सिवाल में ये सेंटर मौजूद है, एज ए टीचर कार्यरत हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। और ये इंटरव्यूज़ चल रहे हैं आपके सामने, इसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये बताइए इमरान भाई, जो ये शाहीन ग्रुप है, हमने इसके बारे में सुना है, किस तरीके से काम करता है, बेसिकली आप जो करा रहे हैं मोटिव क्या है? और जो सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों को भी जो है रोज़गार नहीं मिला है या जॉब नहीं मिली है, कह सकते हैं, पढ़ लिख कर वो लोग अभी घूम रहे हैं, तो क्या प्लान आप लेकर आए हैं जिससे कि जो टीचर्स खासतौर से टीचर बनना चाहते हैं उनको ये मौका मिल रहा है? शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशन के फील्ड में काम करता है और एजुकेशन के सभी शोबों में लगभग काम कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, शाहीन उन स्टूडेंट्स पर काम करता है जिन स्टूडेंट्स को हम बेकार समझते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं समझते, जो ड्रॉप आउटर्स हैं, उनके लिए भी शाहीन ने अलग से प्रोग्राम चलाया है। यहाँ इस सेंटर पे भी ड्रॉप आउट्स बच्चों को, या जो हमारे मदरसे से फारिग बच्चे हैं, हाफिज़ हो गए हैं, आलिम हो गए हैं, अभी वो दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं या कहीं भी नहीं जाना चाहते, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ना दिखने वाले रास्तों पे एक रास्ता शाहीन का रास्ता है। वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। हम उन्हें 18 महीने में, केवल 18 महीने में हाई स्कूल की परीक्षा कराते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट और नीट में भी लेके जाते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारा नीट का रिज़ल्ट आया, उसमें भी अच्छी खासी तादाद उन बच्चों की थी जो मदरसों से हिफ्ज़ या आलिम का कोर्स कर चुके थे, उसके बाद वो घर पर फ्री थे, लेकिन उन्हें शाहीन का पता चला तो वो शाहीन इंस्टीट्यूशन के मदरसा प्लस प्रोग्राम से जुड़े और उन्होंने पहली ही बार में नीट को क्वालिफाई किया। अब ये जो प्रोग्राम है जिसके मुतालिक आप दूसरा सवाल आपने किया कि यहाँ क्या चल रहा है, बेरोज़गार लोगों के लिए क्या अवसर है, शाहीन इंस्टीट्यूशन जो है कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चला रही है जिसमें हमें 500 उस्तादों की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं और टीचिंग कर सकते हैं, या शाहीन इससे भी आगे बढ़ के एक कदम दे रहा है, जो टीचिंग करना चाहते हैं लेकिन अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें यहाँ हम प्री इंटरव्यू उनका ले रहे हैं, उसके बाद 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वो ट्रेंड हो जाएं और वो पढ़ा सकें, और वो उसके बाद शाहीन में ज्वाइन कर सकते हैं, कर्नाटक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 15,000 रुपये सैलरी शाहीन उन्हें देगी, रहना और खाना शाहीन की ही तरफ से उनका होगा, वो खर्चा शाहीन उठाएगी। इनकी प्योर बचत जो है 15,000 सैलरी के रूप में शाहीन इन्हें देगा। दूसरा, इसके साथ साथ यहाँ जो टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं लेकिन उन्हें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छे नहीं हैं या उनकी बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है या उन्होंने कोई टीचिंग प्रोग्राम बीटीसी बीएड वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, तो वो लोग भी यहाँ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें प्लेसमेंट चाहिए हमसे तो ही हम ट्रेनिंग देंगे, ऐसे लोगों को भी शाहीन ट्रेनिंग का मौका दे रहा है। वो 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग हमसे लेके जा सकते हैं और उसके बाद अपने आप से एक क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। इन सब लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, या जो पहले से ही कहीं पढ़ा रहे हैं वो भी आ सकते हैं। कोई नया आदमी है, वो बेरोज़गार है, वो चाहता है कि वो एक कोचिंग सेंटर शुरू करे जहाँ वो बच्चों को ट्यूशन दे सके, लेकिन खुद की हमारी बहुत सारी वीकनेस होती हैं। कई बार जब हम पढ़ाई से दूर हो जाते हैं तो वीक हो जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने कोचिंग सेंटर्स शुरू कर सकते हैं। तो शाहीन तो एक क्रांतिकारी काम जो है कर रहा है एजुकेशन के फील्ड में।
उसमें चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, सभी के लिए है ये। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जो आपने कहा कि जो लोग अभी पढ़ा रहे हैं इधर उधर और वो अगर सीखना चाहते हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, तो आपने कुछ इसका पैसा रखा है इंटरव्यूज़ का, एग्ज़ाम का या सिखाने का, ये भी शाइन की ग्रुप की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है कि यहाँ आए सीखें और जो है तालीम का जो है विस्तार करें, बांटें, उसको लोगों को दें? जी बिल्कुल, ये जो है शाहीन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा शाहीन नहीं लेगा। शाहीन के बेहतरीन टीचर इसमें ट्रेनिंग देंगे, आपको बेसिक मालूमात इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स का बेसिक पढ़ाया जाएगा, जिससे आप कहीं भी ट्रेंड हो जाएं। इसकी कोई फ़ीस हमारी तरफ से नहीं है, वो लोग हमारे पास आ सकते हैं। आज हालांकि हमारा इंटरव्यूज़ का दूसरा दिन है, हमने 29 फरवरी में भी कुछ इंटरव्यूज़ किए थे, आज चल रहे हैं माशाल्लाह, आपने देखा है, और कल भी हम इसे जारी रखेंगे। कल के बाद फिर परसों से हम अपना ट्रेनिंग कैंप शुरू करेंगे। जो आप ये 10th 12th करा रहे हैं, इसका भी कुछ फीस स्ट्रक्चर है? और दूसरा, बोर्ड कौन सा होता है, कहाँ से आप कराते हैं? असल में हम जो है NIOS बोर्ड से कराते हैं, उसकी कई सारी वजूहात हैं। मसलन एज लिमिट है, अभी यूपी बोर्ड में एज लिमिट का मसला होता है। दूसरा, पुराने डॉक्यूमेंट्स, आपने जूनियर कहाँ से किया है, TC की ज़रूरत पड़ती है। अब एडमिशन जो बच्चा ड्रॉप आउट है वो कहाँ से TC लाएगा, है जो कभी स्कूल गया ही नहीं वो कहाँ से TC लाएगा। तो इसीलिए हमने NIOS बोर्ड रखा है। ओपन स्कूलिंग से हम उनकी कोचिंग क्लास यहाँ अपने सेंटर्स पे चलाते हैं, हाई स्कूल कराते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट प्रॉपर प्रोग्राम से कराते हैं। हालाँकि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट अभी है नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द ही यहाँ भी शाहीन शुरू करेगा। परीक्षा का तरीका क्या है? सेंटर का ही पढ़ते हैं या आप ही के सेंटर में होता है? परीक्षा का जो NIOS के अपने सेंटर्स हैं, हमारे इलाके की अगर हम बात करें तो जानी में NIOS का सेंटर है, जानी कला में, तो वहाँ हमने इन बच्चों का फॉर्म फिल किया है। जहाँ भी सेंटर जाएगा वो हमारी जिम्मेदारी होगी, हम बच्चों को लेके जाएंगे, उनके एग्ज़ाम कराएंगे, वो पूरा हमारी अपनी जिम्मेदारी पे हम करेंगे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नोमान है, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पे हेड ऑफ सेंटर काम कर रहा हूँ। अच्छा नोमान भाई, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, कब आए थे बिहार से? बिहार से मैं 5 अक्टूबर में आया था। नहीं, 5 अक्टूबर सन कौन सा? 5 अक्टूबर 2023। अच्छा, अभी आए, हाल फिलहाल में है। तो ये आप यहाँ पर साइन ग्रुप ज्वाइन करने आए हैं या फिर और कोई आपका मोटिव है? नए कौम की खिदमत मोटिव मेरा। कौम, आपको लगा कि शाहीन ग्रुप में ये मौका मिल रहा है तो यहाँ पर आ जाना चाहिए? जी बेहतर। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैं हेड ऑफ सेंटर के काम कर रहा हूँ मैं। तो ये बताइए, लोग जो आ रहे हैं आपसे राब्ता करते होंगे, पूछते होंगे, और दूसरा आपका जो घर चलाने के दिन जो तरीका है वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्री करा रहे हैं सब कुछ? जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ बहुत से लोग पूछते हैं, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है ये कौम की खिदमत के लिए, और हमारी ये जो सैलरी पे करती है टीचर को शाहीन पे करती हैं, और ये जो बच्चे यतीम बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाती है। जो इस लायक हैं कि पैसे दे सकें वो पैसे देते हैं, जितना हो सके उनसे। 3000 हमारा फ़ी है, इसके अंडर जितना दे सके वो दे सकते हैं। 3000 सालाना है कैसे, मंथली कैसे? मंथली है। 3000 रुपये मंथली फीस है 10th 12th की। जी, ये जो 3000 रुपये मंथली है ना, असल में ये फ़ीस नहीं है, ये कोचिंग तो शाहीन फ्री देता है। अब चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, बच्चे की रिहाइश का भी इंतज़ाम हमें करना है, खाने का भी करना है, तो उसी के ताल्लुक से ये पैसा लिया जाता है, और ये मैक्सिमम फ़ीस है। हॉस्टल भी हो गया, एजुकेशन, सब चीज़ इसके अंदर है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे यतीम हैं या जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं, जो फ़ीस नहीं पे कर सकते, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखते हैं। और जो कुछ कम कर सकते हैं अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक, वो पे हम उनसे लेते हैं। असल में इसीलिए आप लोगों के पास पहुंचा हूँ कि कोई ग्रुप अगर इस तरीके का कोई काम कर रहा है और आप लोग किसी के काम आ सकते हैं, शाहीन ग्रुप किसी के काम आ सकता है, और आप ये सब फ्री कर रहे हैं, तो ये बात जाननी चाहिए आगे तक, और लोगों को ये मालूम चलना चाहिए कि कहीं ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं कि अगर आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, आर्थिक कंडीशन बेहतर नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, असमर्थ है, तो ऐसे में इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है वो आगे आते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो जागरूक हम भी एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशनल जो जागरूकता है वो लोगों में आए और लोग जो है इसकी तरफ को ज़्यादा से ज़्यादा रुख करें। और दूसरा सवाल ये है कि आप मसला दाढ़ी है, टोपी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी लोगों ने प्लान जो है बना रखे हैं उनके एजुकेशन के लिए भी।
तो ये बताइए, जो यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, इंस्पायर तो होते होंगे आपको देख करके भाई? बहुत से गार्जियन आते हैं और पूछते भी हैं। और ये प्रोग्राम के अंदर सेंटर हेड उन्हीं को बनाया गया है जो आलिम हो, आलिम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल हुई हो उनको। तो इस प्रोग्राम में ज़्यादातर बच्चे हाफिज़ और आलिम आते हैं और उनके गार्जियन आते हैं और ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे यहाँ पे तो ये दीन से दूर चले जाएंगे और कुरान भूल जाएगा। लेकिन सेंटर हेड जो बनाया गया है हाफिज़ और आलिम को, और वो जो असली तालीम से लैस होते हैं उन्हीं को बनाया गया है। तो बाज़ाब्ता उनका दरसगाहें लगाई जाती हैं हाफिज़ जो होते हैं, और जो बच्चे नॉन हाफिज़ होते हैं उनके लिए भी क्लास लगाई जाती हैं नूरानी कायदा कुरान पढ़ने का। तो ये सब सवाल आते रहते हैं गार्जियन की तरफ से। क्योंकि देखा ही जाता है कि भी जितने भी जो कास्ट है, धर्म है, सबके एजुकेशनल सिस्टम अलग अलग हैं। वैसे ही जैसे जामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के अलावा जो मुस्लिम बच्चे हैं ख़ास तौर से जो पढ़ना चाहते हैं, इस्लाम को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, समाज को पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ना बड़ी समस्या होती है कि कहाँ जाएं, क्या करें, उन लोगों को मिल नहीं पाता। आपका सिवाल खास में है और शहर में, मेरठ शहर की अगर बात कर लें तो वहाँ अभी लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ ऐसा एजुकेशन मिल सकती है कि भाई बहुत एजुकेशन मिल जाए, उनका दीन का भी काम हो जाए और दुनिया का भी काम हो जाए। तो ये एक अच्छा सिस्टम है और इसकी जितनी अवेयरनेस हो सकती है हम भी करेंगे। आप लोग जो बता सकते हैं बताइए, और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज संदेश आप लोगों का? जी, हमारा मैसेज ये है कि ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, इस तरह का प्रोग्राम मैं जब पढ़ा करता था लखनऊ में, इस तरह का प्रोग्राम था नहीं। लेकिन चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कौम की खिदमत के लिए, और इंशाअल्लाह ये अभी तो 1 साल हुआ है, इंशाअल्लाह 5 साल के अंदर अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी जानकारी हो जाएगी और इससे फ़ायदा उठाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा नौजवानों से कि जो भी इस प्रोग्राम से कुछ सीखना चाहते हैं वो आएँ और सीखें। बेशक। तो आपका तारुफ सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपका पूरा नाम और परिचय। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम है, मैं यूनानी कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ सिवाल खास के अंदर ही, और एज ए मैनेजमेंट मैं यहाँ मदरसे में आके देखता हूँ साइन ग्रुप सेंटर में कोई किसी की तरह कोई कमी, कोई पेशी, किसी कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। अच्छा, मैं फ़हीम भाई आपसे एक बात ये करना चाह रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं, तो क्या ऐसा भी है कि आपके ग्रुप से अभी तक या भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, कोई ऐसे बड़े लोग निकले हों या निकलने वाले हों जो राफ्ता जो तालीम ले रहे हों? आपकी नज़रों में कुछ ऐसा है? क्योंकि इंस्पिरेशन भी लोगों को ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई फ़ला मदरसे में पढ़ के क्या फ़ायदा, भाई दीन की तालीम लेने से घर नहीं चलेगा, ऐसा लोगों का मानना होता है और लोग गुमराह भी हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत कम चांस है कि मदरसे से IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर निकले हों। तो आपके यहाँ से कोई ऐसा निकला है जो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक सेंटर है, ये इसी का मकसद यही है कि मदरसे के अंदर तरबियत के साथ और असली तालीम के साथ साथ वो नीट क्वालिफाई करें बच्चे, MBBS बने। इंजीनियरिंग के सेंटर भी एक प्रिपरेशन के लिए तैयार किए गए हैं और किए जा रहे हैं, और यही मकसद साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है कि जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल करेंगे वो तरबियत के साथ और कौम की खिदमत के लिए आगे जाएंगे और हर किसी की हेल्प के लिए वो ऐसे डॉक्टर बन के निकलेंगे। जैसा कि आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि डॉक्टरी लाइन एक बहुत ख़तरनाक पेशा बन चुका है और धोखेधड़ी के साथ बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी ऐसी तरबियत और ऐसी तालीम का निज़ाम साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेके चल रहा है। नीट की तैयारी के साथ जो भी डॉक्टर यहाँ से निकलेंगे उनके अंदर एक हमदर्दी और एक इंसानियत का वो पैगाम देंगे, और ये जो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं, और एक मेडिकल लाइन के अंदर एक तरबियत के साथ जो डॉक्टर बनेगा वो कौम की खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए काम करे, धोखा ना दे, अपने पैसे के साथ ईमानदारी के साथ काम करें। अच्छा, मुझे बताइए, आप मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। एक बात मैं इसमें मैनेजमेंट, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊँगा। मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी अब संसाधनों का अभी शाहीन ग्रुप के पास या आप लोगों के पास अभाव है? आप सिवाल खास में भी मौजूद हैं, इसके अलावा बड़े बड़े सेंटर, मुझे लगता है कि मेरठ शहर बहुत बड़ा है, आसपास के ज़िले हैं, क्योंकि लखनऊ में आपका है, बिहार में है, मैंने अभी पढ़ा, बहुत सारे सेंटर हैं। तो
अभी क्या लगता है कि संसाधनों का अभाव और कुछ आर्थिक मदद जो है, आर्थिक स्थिति जो है बेहतर नहीं है? नहीं तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर अगर इस वाले पैटर्न पे आ जाए तो सीबीएसई बोर्ड फेल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो एक कौम के लिए। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभाव है और फाइनेंशियली लोगों की और कौम की खिदमत के लिए अपना सरमाया देने की, हेल्प करने की बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसे सेंटरों पे, क्योंकि ये कौम की खिदमत के लिए ईमानदारी से चलाए जा रहे हैं और इस पे कभी भी आकर कोई भी आके अपनी तहकीक कर सकते हैं। और ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के सेंटर हर गांव कस्बे के अंदर हों, हर ज़िले के अंदर हों। ये डिस्ट्रिक्ट मेरठ का एक पहला सेंटर यहाँ चल रहा है और इसी में जो है एक गौर करने की ज़रूरत है आवाम को। और यहाँ जो एक सरमादार फाइनेंशियली आदमी जो हैं, ज़िम्मेदार आदमी हैं, वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आके देख रेख करें और जिस चीज़ की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है यहाँ स्टूडेंट्स को या टीचरों को, उनकी हेल्प भी वो आके करें। अच्छा, आप मुझे बताइए सर, ये बताइए, मस्जिदों में, मदरसों में बड़ी इमदाद की जाती है ना, मदरसों में भी करते हैं लोग, लेकिन वहाँ से केवल एक कह सकते हैं एक ही स्टडी मिलती है। आपके यहाँ बोथ है, मल्टी स्टडीज़ है, तो क्या लगता है कि आप लोगों के, आपके साइन जैसे ग्रुप के स्थान के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है इमदाद करे आके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं। अभी तक क्या लगता है कि मेरठ में आप शुरू कर रहे हैं, 2-3 कमरों से आपने शुरू किया, आपको लगता है इसका विस्तार होना चाहिए? आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके अपने बच्चे तो नहीं है, तो आवाम के बच्चे हैं। असल में देखो, कोई भी प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, लगभग 60-70 लाख रुपए शाहीन इस पर खर्च कर रहा है और माशाल्लाह लोगों की हेल्प से ये प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर हम अपने सेंटर की बात करें तो यहाँ भी लोगों ने बहुत हेल्प की है। आप पिछली बार आए थे तो आपने देखा था ये बेंचेस नहीं है, माशाल्लाह कुछ लोग ऐसी इमदाद करने वाले भी हैं जिन्होंने ये इमदाद किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा नाम भी सामने नहीं आना चाहिए। माशाल्लाह उन्होंने हमें बेंच बनवा के दी हैं। मदरसा मैनेजमेंट है वो भी पूरी हेल्प कर रहा है, उन्होंने बिल्डिंग दी हुई है, रिहाइश दी हुई है, सब दे रहे हैं और उन्हीं लोगों की सोच की वजह से प्रोग्राम चल रहा है। अगर मदरसा ना चाहे तो ये प्रोग्राम जो है चल ही नहीं पाएगा। तो मेरा सवाल ये भी था कि इसका विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। विस्तार हो रहा है माशाल्लाह, जहाँ जहाँ ज़रूरतें हैं वहाँ बढ़ रहे हैं। नए सेंटर्स भी हम खोल रहे हैं, जिन सूबों में हमारे सेंटर नहीं है वहाँ पे हम सेंटर खोल रहे हैं। उसके बाद जिन ज़िलों में नहीं है हम वहाँ भी जाएंगे, तो सेंटर्स भी हम बढ़ा रहे हैं। और रही बात लोगों की मदद की, तो मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा, जो हमारे मसलन मेरठ में भी एक ही सेंटर है, तो ज़रूरत है कई सारे सेंटर्स की होने की। और ये तो रूरल, ये देहात का एरिया है, सिटी में भी सेंटर होना चाहिए। तो जो सरमायादार हैं हमारे, मैं उनसे कहना चाहूँगा, शहर के सरमायादारों से, वो आगे आवें और शाहीन से बात करें और शाहीन को इमदाद करें ताकि और सेंटर खोले जा सकें। जगह भी मिलनी चाहिए, इमदाद भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अब शहर के अंदर अगर ये सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी तो ये ग्रुप काम करने लगेगा और जो एजुकेशन से वंचित रह गए लोग, जिनको ज़रूरत है, नहीं मिल पा रही है, पैसों के अभाव में, स्कूल्स के अभाव में, क्योंकि बड़े महंगा जो है एजुकेशन हो गई है। और दूसरा ये, अगर आपको एजुकेशन लेनी है हिंदी इंग्लिश सीबीएसई से, तो आपको जो है अच्छे पैसे खर्च करने होंगे। अगर आपको दीनी तालीम लेनी है, उसके लिए भी आपको घर पर या मदरसे में जाना होगा। घर पर अगर मौलाना को बुलाते हैं वो भी अच्छे पैसे लेते हैं। तो ऐसे में अगर सारी एजुकेशन एक जगह मिल जाए और आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आगे आना चाहिए, तो बिल्डिंग भी आप आग्रह कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अगर कोई ऐसा शख्स शहर के अंदर है, अपनी बिल्डिंग दे दे और ये कह दे कि भाई ठीक है आइए और हमारे यहाँ काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी नज़रों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें मस्जिदों में दी हैं, मदरसों में दी हैं, स्कूलों में दी हैं। तो अगर आप ऐसे प्लान लेकर आएँ तो आप भी आग्रह कर सकते हैं कि आपको क्यों नहीं मिल सकती है। जो भी लोग मदद करना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा वो आगे आएँ और मदद करें। और ये 100% गारंटी है कि उनकी हर चीज़ पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगी। वो शाहीन का पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। अभी जब आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो एक सवाल था कि क्या आपके पास कोई आईना है, कोई आइडियल है जो लोगों को दिखाया जाए। तो अगर कुछ लोग हमारा काम देखना चाहते हैं तो वो शाहीन का जो नीट का सालाना रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं कि रेशियो के एतबार से हम इंडिया में नंबर 1 रिज़ल्ट दे रहे हैं। और उसमें भी बड़ी बात यह है, जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें बड़ी तादाद हुफ़ाज़ और आलिम बच्चों की है, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, हाफिज़ और आलिम बनने के बाद हमारे पास आए तो माशाल्लाह उन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया है, वो भी डॉक्टर्स बन रहे हैं और बन चुके हैं और बनेंगे भी इंशाल्लाह। मेरा सवाल आखिरी ये है, बहुत सारे जो छात्र हैं वो किसी न किसी कारणवश जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं,
वो 24 घंटे आपके यहाँ नहीं दे सकते, आपके यहाँ नहीं रह सकते। वो डेली अगर अप डाउन करना चाहें, आपका मान लो वो सेंटर यहाँ है, सिवाल के कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि डेली आकर पढ़कर जाना चाहें, ना रहना चाहें, तो उन लोगों के लिए क्या प्लान है। और हम और जगह की बात कर लें, अगर मेरठ में भी खुलता है, सिटी में खुलता है, क्योंकि सिटी में मुझे लगता है कि लोग ऐसा है कि सुबह आएंगे और शाम में जैसे छुट्टी होती है स्कूल चले जाएंगे, उनके लिए कोई प्लान है या फिर रहने का पूरा रहाइश का सिस्टम है? असल में इसमें जो हमने टाइम पीरियड रखा हुआ है वो 18 मंथ का रखा हुआ है। तो 18 मंथ में डे स्कॉलर्स को जो है हाई स्कूल कराना, चूँकि हमने पहले ही आपको बताया, हम हुफ़ाज और आलिमों को लेते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, हम ड्रॉप आउटर्स को लेते हैं जो 5-6 से छोटे। फ्रेशर भी अगर आना चाहे तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम उसमें ये क्रिएट होगी कि उन बच्चों को अगर हम इसमें लेते हैं तो वो इतने कम पीरियड में हाई स्कूल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई कंटिन्यू पढ़ के आ रहा है, मसलन कहीं से 5, मैंने कहा कि जो लोग छोड़ चुके हैं, जी छोड़ चुके वाले फिर इतने कम पीरियड में नहीं कर पाएंगे, उनके वक्त की तो ज़रूरत हमें होगी। और प्रोग्राम को बहुत लंबा हम खींचना नहीं चाहते, हम कम पीरियड में क्वालिटी एजुकेशन उन्हें देना चाहते हैं, तो थोड़ी सी तो कुर्बानी उन्हें भी अपने वक्त की देनी है। मैं यही जानना चाह रहा था, जो आपका शेड्यूल है क्लासेस का, वो शेड्यूल क्या है? क्योंकि अगर कोई एडजस्ट होना चाहे तो अपना पूरा दिमाग लगा कर आएगा और उसको लगता है कि भाई इतने कम समय में अगर उनको एजुकेशन मिल रही है तो दिक्कत क्या है। तो शेड्यूल एक बार बता दीजिए क्या है, लोग भी जान लेंगे। शेड्यूल हमारा ये है, हम सुबह बच्चों को फजर में उठा देते हैं अजान पे, उसके बाद उनका नमाज वगैरह से फारिग करते हैं। नमाज से पहले वो अपना याद करते हैं दौर, जो हमारे हाफिज़ बच्चे हैं मुकम्मल। नमाज के बाद हम उनका दौर सुनते हैं। अभी जो टाइम है थोड़ा चेंज हो रहा है वक्त, तो हम 7 बजे उन्हें फ्री कर देते हैं उनके कुरान की तालीम से। 7 से 8 बजे तक हम उनका नाश्ते का नज़म है, उसमें वो नाश्ते से फारिग हो जाते हैं। 8 बजे से ही हम क्लास लगाते हैं अपनी, जो कि 12:30 बजे तक चलती है। 12:30 बजे हम बच्चों को फ्री कर देते हैं और वो आराम कर सकते हैं। खाना खाने के बाद खाना खाते हैं, आराम करते हैं। 2 बजे ज़ोहर हो रही है, ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर से उनकी क्लास शुरू होती है। और ये पीरियड जो है वक्त के बदलने के साथ असर तक ही कंटिन्यू रहता है। जी, दिन छोटा बड़ा होता है तो असर तक कंटिन्यू रहता है। असर से मगरिब तक हम बच्चों को खिलाते हैं यहाँ पे, ख़ुद भी हम साथ में खेलते हैं ताकि एक स्टूडेंट और टीचर का अच्छा रिश्ता बना रहे। मगरिब की नमाज के बाद बच्चे सेल्फ़ स्टडी करते हैं 10 से 11 बजे तक, उसमें हम मौजूद होते हैं। उनकी जो दिन में हमने पढ़ाया, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन उन्हें लेने हैं, वो सॉल्यूशंस देते हैं। 11 बजे बच्चे सो जाते हैं और सुबह से फिर दूसरे दिन वही प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये हमारा टाइम टेबल का नज़म है इसमें। तो इसमें उनका कुरान भी बचा होता है और वो नई चीज़ें भी सीख पाते हैं। देखिए, अगर कोई आना चाहे तो यही शेड्यूल है। और क्योंकि अगर दोनों एजुकेशन साथ लेनी है तो इतनी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, मास्टर जी का यही कहना है। बहरहाल हम आगे भी देखेंगे और इनसे राब्ता करते रहेंगे किस तरीके के प्लान। एक मैसेज ये देना चाहेंगे हम, एक तो हमारे यहाँ नए एडमिशन्स के लिए शुरू हो चुका है। जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं और ये रमज़ान में ईद तक हमारे यहाँ एडमिशन रहेगा। दूसरा, जो हाफिज़ बच्चे हैं, हम उन बच्चों को ही सिर्फ लेते हैं जो मुकम्मल हिफ्ज़ कर चुके हों, दौर हो चुका हो उनका, क्योंकि हम दोनों तालीम एक साथ नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर वो तालीम लेकर आ रहे हैं उसे बचा ज़रूर सकते हैं। या फिर कोई मदरसा ड्रॉप आउट है, 2-4 सिपारे हिफ्ज़ किया, चला गया, अब कहीं नहीं है, तो वो भी हमारे यहाँ आ सकता है। स्कूल ड्रॉप आउट अगर कोई आना चाह रहा है कि वो एक इस्लामी माहौल में असरी तालीम हासिल करे इस मकसद से, तो उसका भी वेलकम है, तो वो भी हमारे यहाँ आ सकता है, लेकिन रेजिडेंशियल के साथ ही आ सकता है। तो अगर कोई एडमिशन्स कराना चाहता है, हमारे सेंटर पे एडमिशन्स खुले हुए हैं, वो करा सकता है। खाने के लिए मेन्यू पूछ रहे हैं लोग। खाने का मेन्यू है, खाना जो है सुबह नाश्ता भी मैंने बताया, दोपहर में खाना है। और खाना ये नहीं है कि भाई एक मखसूस कर दिया हमने, अच्छा खाना होता है, घरेलू खाना होता है, आप अपने घर जैसा महसूस करेंगे। खाने की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि अच्छी सेहत ही अच्छे मस्तिष्क का विकास करती है। अगर अच्छी सेहत, अच्छा खाना नहीं देंगे तो अच्छी सेहत नहीं होगी, अच्छा मस्तिष्क नहीं होगा और बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने इतना वक्त दिया। तो मेरे साथ तमाम ये लोग जुड़े हुए थे और ख़ास तौर से एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इनकी मुहिम है शाहीन ग्रुप के साथ। आगे भी हम यहाँ आते रहेंगे, देखते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, रास्ते में रहेंगे कि आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं और इनके काम करने के उस तरीके से क्या लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उन लोगों से बात करेंगे, उन छात्रों से बात करेंगे जो अपने एजुकेशन छोड़ चुके थे, अब यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और कुछ जो है वो भविष्य में बन पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। फिलहाल अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।